हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है जब वो अपने शॉर्ट हैंड की जर्नी स्टार्ट करते हैं। द बिगेस्ट डाउट दैट दे हैव मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज क्या मुझे इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए या हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए। शुड आई लर्न इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड, किस में ज़्यादा स्कोप है, किस में ज़्यादा नौकरी मिलने का चांस है, किसका सैलरी अच्छा है, क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स ऑब्वियसली होते हैं कैंडिडेट के माइंड में। तो इसके ऊपर मैं तीन चार चीज़ें आपको बताऊंगा। ऑफ कोर्स द डिसीजन इज़ योर्स, क्या करना है, कौन सा शॉर्ट हैंड सीखना है वो तो आपको ही डिसाइड करना है। लेकिन ये दो तीन पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे टू मेक द डिसीजन मोर सिंपल, मोर ईजियर। सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट यू शुड कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग दिस इज, कौन सी लैंग्वेज है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल है। इज़ इट इंग्लिश और इज़ इट हिंदी। अगर आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम है, आपका इंग्लिश अच्छा है एंड आपका ग्रामर स्किल्स अच्छे हैं एंड यू आर बेटर देन एवरेज, एवरेज से अच्छा है, चलो गुड है, इवन अच्छा है, उससे बेटर है, तो फिर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिलेक्ट करना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपका अच्छा चांसेस रहेगा। ऑफ कोर्स सेम वे, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, अगर आपको हिंदी में इफ़ यू आर गुड, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है या फिर हिंदी लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड है, तो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना आपके लिए बेटर रहेगा। ये स्पेशली जो कैंडिडेट्स एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, जहाँ पे हिंदी इज़ अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपको स्टेट लेवल पे भी चांसेस मिल सकते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड के। तो फर्स्ट पॉइंट इज़, जो लैंग्वेज में आप बेहतर हैं वो स्टेनो आप कीजिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है और इंग्लिश में आप जंप कर रहे हैं तो पॉसिबल तो है, लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है या फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो क्लियर करने पे। सो द फर्स्ट पॉइंट, विच एवर लैंग्वेज यू आर मोर कंफर्टेबल विथ, सिलेक्ट दैट। अब सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्कोप किस में ज़्यादा है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में या हिंदी शॉर्ट हैंड में। तो एसएससी जो एग्ज़ाम लेता है स्टेनो ग्रेड सी एंड डी का, उसमें तो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड करें या हिंदी शॉर्ट हैंड करें, आप दोनों ही मीडियम में अपीयर हो सकते हैं। हाँ, सीएटी जो होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसकी जो वैकेंसीज होती है वो सिर्फ ग्रेड सी की, मतलब जो ग्रेड सी हो या डी हो, मोस्टली ग्रेड सी की जो वैकेंसीज आती है उसमें इट इज़ ओनली फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स, सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स ही उस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट आप कोई भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर लो या हिंदी शॉर्ट हैंड कर लीजिए। तो आप उसके एसएससी ही सिर्फ आपका गोल है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की फिक्र नहीं है, आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है या हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना है। अब आप सोचेंगे कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें इंग्लिश का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें हिंदी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है हिंदी के यूसेज पे। तो अगर आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड में किया है, आप देखेंगे एसएससी की नोटिस में लिखा होता है कि इरेलीवेंट ऑफ व्हाट इज़ योर मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आपको ज्वाइनिंग के बाद दोनों ही शॉर्ट हैंड सीखने हैं। मतलब एक तो आपको आता है लेकिन आपको दूसरा शॉर्ट हैंड भी सीखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है वहाँ की, आपके ऑफिस की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों ही शॉर्ट हैंड लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो आफ्टर ज्वाइनिंग आपको दूसरा भी सीखना पड़ता है, प्रोवाइडेड अगर वहाँ पे सीरियस रिक्वायरमेंट है तो। सो अगर आप एसएससी क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर करते हैं, तो उसके बाद तो आपको दोनों ही सीखने पड़ेंगे। सो बेटर इज़ अभी जिसमें आप बेटर हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपका टाइम मिलेगा तब तक आप एक हिंदी शॉर्ट हैंड या इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो भी है वाइस वर्सा सीख सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं करता है, अगर कोई डिपार्टमेंट करता है डिपेंडिंग ऑन द ऑफिस रिक्वायरमेंट तो आपको वो सीखना पड़ेगा। अब अदर देन एसएससी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की, फॉर द ऑब्वियस रीजंस। जैसे कोर्ट है, कोर्ट्स में अभी ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज, तो देखिए जैसे गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब गुजरात हाई कोर्ट की अगर मैं आपको बात कर लूँ तो यहाँ पे गुजराती स्टेनोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट हाई कोर्ट में नहीं होती है। यहाँ पे मेजॉरिटी इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स होते हैं। हाँ, दो तीन पोस्ट सिर्फ होंगी गुजराती स्टेनोग्राफर्स की और उसका भी ज़्यादा कुछ यूजेज नहीं होता है। लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है तो वहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज जो भी होता है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। जैसे हिंदी, सॉरी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है तो वहाँ पे गुजराती स्टेनोग्राफर्स ज़्यादा रिक्वायर होते हैं रादर देन हिंदी स्टेनोग्राफी, सॉरी, रादर देन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। वैसे ही राजस्थान है,
या एमपी है, वहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे हिंदी का यूसेज होता है तो वहाँ पे हिंदी स्टेनोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट तो ऑल द स्टेट्स विल हैव इट ना। जैसे आप साउथ में चले गए तो साउथ में आपको हिंदी स्टेनोग्राफी की कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी, बहुत रेयरली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए तो चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफर्स मेनली लिमिट कहाँ हो जाएंगे, जैसे एमपी हो गया, बिहार, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पे हिंदी इज़ अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज, जहाँ पे हिंदी में ऑफिशियल कामकाज होता है। एंड ऑफ कोर्स सेंट्रल की ऑफिसेज हैं जैसे। लेकिन अदर देन दैट इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स तो हर एक स्टेट में चाहिए। वो साउथ हो गया, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, हर एक जगह पे इंग्लिश स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इफ़ यू सी प्योरली, अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका स्कोप ज़्यादा है, देन आई वुड से कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर का स्कोप ज़्यादा है एज़ पर माई नॉलेज, जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से। लेकिन क्या ये सिंगल क्राइटेरिया होना चाहिए टू डिसाइड व्हाट शॉर्ट हैंड आर यू गोइंग टू लर्न? देन नो। आप अगेन आई वुड से जिसमें आपका अच्छा एफिशिएंसी है, जिसमें आपका अच्छा एक ग्रिप है, ग्रास्पिंग आपका अगर अच्छा है जिस लैंग्वेज में, तो उसमें आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब ये तो इंग्लिश और हिंदी की बात हो गई, लेकिन हर एक स्टेट के अपने अपनी जो लैंग्वेज होती है उसका भी रिक्रूटमेंट स्टेनो का होता है ऑफ कोर्स। जैसे यहाँ पे गुजराती स्टेनो का होता है, आपके स्टेट में जो आपकी लैंग्वेज होगी मराठी है सपोज, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऑफिसेज में या कोर्ट्स में उसका रिक्रूटमेंट आता होगा। तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज है, आपका जो स्टेट है, वहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी आती है, उसके बेसिस पर भी डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको वो रीजनल लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड सीखना है कि नहीं। और बट बिफोर चूजिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अच्छे से पता लगाएं, आप अपने पर्टिकुलर स्टेट की शॉर्ट हैंड की रिक्वायरमेंट रीजनल लैंग्वेज में होती है कि नहीं, उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए। इसको 10-15 दिन लोगों से पूछिए। आप ऑफिसेज में जो प्रोमिनेंट ऑफिस होती है रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें आप इंक्वायर कर सकते हैं। या फिर आपके स्टेट का कोई पर्टिकुलर है जो यूट्यूब वीडियो बनाता है शॉर्ट हैंड को रिलेटेड, तो उस पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी एसेंशियल बिफोर डिसाइडिंग टू। कई बार क्या होता है, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये रीजनल लैंग्वेज मेरा ये है, इसमें मैं स्ट्रांग हूँ, तो उसमें शॉर्ट हैंड कर लेता हूँ। बट अगर उतनी वैकेंसीज नहीं आती है रेगुलर बेसिस पे, तो वो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। आपने सीख लिया, बहुत टाइम दे दिया, लेकिन वैकेंसी नहीं आई, तो फिर दैट इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। तो आई वुड से ये दो मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स है। एक तो आपका एफिशिएंसी आप कहाँ पे है, किस लैंग्वेज में आपका एफिशिएंसी है। सेकेंडली रिक्वायरमेंट, मैंने जो कहा कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड का ज़्यादा होगा हिंदी से, लेकिन कुछ स्टेट में हिंदी प्रोमिनेंट है तो वहाँ पे आपको हिंदी भी मिल जाएगा। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका गोल है तो वहाँ पे आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी सीख सकते हैं या हिंदी शॉर्ट हैंड, कोई भी शॉर्ट हैंड आप सीखते हैं, इट विल वर्क। एंड थर्डली, अगर आप रीजनल सिलेक्ट करते हैं तो आप पहले क्वेरी कर लीजिए कि आपके रीजन में वो शॉर्ट हैंड की कितनी वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आती है कि नहीं। अगर नहीं आती है देन द बेस्ट चॉइस इज कि चूज़ इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश की वैकेंसी तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट सेक्टर में भी इंग्लिश शॉर्ट हैंड, आपको पीए का जॉब मिल जाएगा, आप एडवोकेट्स के पास भी काम कर सकते हैं। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड का स्कोप काफ़ी हाई है। नेशनल लेवल पे जो भी वैकेंसी आती है, इंग्लिश का एक मेजर रोल होता है उसमें। सो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि एक अगर आपकी दोनों ही लैंग्वेज अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, या आपका जो रीजनल लैंग्वेज है तो वो भी अच्छा है, देन आई वुड से देन गो विथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड। अगर आप तीनों में अच्छे हैं या दोनों में अच्छे हैं और एक आपको चुनना है, देन इंग्लिश शॉर्ट हैंड इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसकी वैकेंसीज जैसे मैंने कहा थ्रू आउट द कंट्री आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ माई व्यू। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, आपको कोई और नॉलेज है इस बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, औरों को भी ये हेल्प करेगा। और कोई वीडियो है जिस पे आप, और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशली अगर आप शॉर्ट हैंड में इंटरेस्टेड है, आप अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हैं शॉर्ट हैंड में, तो आई एम श्योर इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपके मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स सॉल्व कर देंगे। और अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, स्टेनोग्राम मेरा चैनल है और स्टेनो जॉब्स इंडिया का ग्रुप है, स्टेनो जॉब्स इंडिया एंड स्टेनोग्राम।
वो दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है स्टेनोग्राम, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्पफुल थिंग्स। एंड और कोई आपको डाउट है मेरे से डायरेक्टली आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर टेलीग्राम पे मेरा यूज़र नेम है वंश विल विन, VANSHWILLWIN, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।